हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हर ब्लॉग में मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि अक्सर मैं मॉर्निंग में ही वीडियो को एडिट करती हूँ। बच्चे स्कूल रहते हैं या फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा मूड फ्रेश रहता है और हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, 10-11 बजे के बाद वो भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को एडिट ही कर लेती हूँ क्योंकि शाम में, रात में, इस टाइम में बच्चे रहते हैं ना तो कच कच करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, तो वीडियो को एडिट करने में नहीं बनता है, मतलब वॉइस ओवर करने में नहीं बनता है। और ये वीडियो सुबह का ही है, मतलब सुबह वाला जो अर्घ होता है, सुबह वाला जो छठ पूजा होता है उस टाइम का है। तो ये भी मॉर्निंग का ही टाइम है और वीडियो को एडिट भी मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ, तो दोनों मिला जुला के मॉर्निंग हो ही गया। तो यहाँ पे हम लोग एकदम सुबह में उठ गए थे, मतलब बहुत ही जल्दी उठ गए थे, 4 बजे ही उठ गए थे। और कहीं दूर नहीं जाना है, किसी घाट पे नहीं जाना है। घाट पे जाने वाले लोग तो 2 बजे 3 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग को ऊपर में ही जाना था, बस छत पे जाना था। और 4 बजे उठ गई थी तो मम्मी बोली कि खाना पीना में अभी मत लगो, जैसे कि सुबह उठकर हर जगह खाना पीना भी एक तरफ बनता रहता है, एक तरफ पूजा का भी तैयारी होता रहता है। तो मम्मी जब खुद फास्ट की रहती है ना तो खाना का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देती है कि हाँ सबसे पहले खाना ही बना दो, भूख लगा है, ये लगा है, वो लगा है। लेकिन दूसरों का फास्ट रहता है, मतलब मम्मी को छोड़कर किसी और का फास्ट रहता है तो वो खाना का टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेती है। या फिर कभी कभी मैं रहती थी, पहले रहती थी तीज में, और ये सब कोई फास्ट होता है, मतलब हल्का फुल्का छोटा मोटा भी कोई फास्ट होता है। तो अगर दूसरों का है तो मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है, खाना का सबसे पहले उठकर सुबह में पारण के दिन खाना ही बनाने लगती है। लेकिन मम्मी का खुद का था, और खाना बनाती भी अगर मैं तो मम्मी से पूछ कर ही बनाती। तो मम्मी बोली कि सबसे पहले चलो पूजा ही कर लेंगे, और घाट पर से आकर कोई भी सबसे पहले खाना ही, चावल दाल तो खा नहीं लेता है। कुछ मतलब जैसे शरबत से पारण होता है, उसके बाद चाय होता है, उसके बाद प्रसाद खाते हैं लोग। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा तो पेट भर ही जाता है, मतलब आधा 1 घंटा तो रुक ही सकते हैं। और गैस पर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो गैस पर 1 घंटा काफ़ी हो गया खाना बनाने के लिए। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी पारण होता है ना, छठ का पारण, तीज का पारण, कुछ भी होता है तो गोदला जो होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो गोदला बनता है केराव को फुलाकर, और मैं पहले वाले वीडियो में आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि गोदला कैसा होता है। इस वाले वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि घाट पर जब पूजा हो जाता है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। जल्दी से टीका लगाओ, जल्दी से प्रसाद लो, जल्दी से नीचे जाओ, फिर पूजा करो। बहुत ज़्यादा कैसे गचपच हो जाता है, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद थोड़ा सा खाना तो मम्मी ही बनाई, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर दी, थोड़ा इधर उधर का काम, क्योंकि खाना बनाने में मैके में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो अर्घ है वो इसका ही है, मतलब सात्विक का ही है, मेरे बेटा का ही मम्मी देती है। तो इसलिए ये इसी से मैं दिलवा रही हूँ। सुबह का टाइम है और बच्चे नहा धो लिए थे। तो हम लोगों में क्या होता है ना कि शाम में जल दिया जाता है अर्घ पे, और सुबह में दूध वाला जल होता है, मतलब दूध का जल दिया जाता है। तो सब बच्चे फ्रेश थे, सब लोग नहाए धोए थे। तो मैं सब लोगों से, मतलब जिसका जो अर्घ होता है ना उस पे वो लोग जल डालते हैं, या फिर दूध का जो होता है, मतलब जल देना दूध का। तो यही सब हो रहा है। और यहाँ पे बाबू से मैं दिलवा रही थी, ये बाबू का अर्घ है और वो सात्विक का था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये स्वास्तिक शायद शूट कर रहा है, इतना ज़्यादा हिला डुला करता है ना कि एकदम से आँख जो है ना पूरा लगता है जैसे घुर्मी आ गया, इस टाइप से। और यहाँ पे स्वास्तिक दे रहा है। तो मैं जो भी वीडियो शूट की हूँ वो अच्छा से की हूँ, मतलब मेरा वीडियो शूट करना और बच्चों का वीडियो शूट करना, दोनों में तो अंतर हो ही जाएगा। तो मैं जब जा रही हूँ तब बच्चों से ज़बरदस्ती करवा रही हूँ। ये लोग पटाखा छोड़ने में ही लगे हुए थे, सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती थोड़ा शूट करवा ली हूँ, क्योंकि ये मौका फिर 1 साल के बाद ही आएगा, 1 साल के बाद ही छठ पूजा आएगा। और 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे और भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है 1 साल में। तो इसीलिए मैं बच्चों से ज़बरदस्ती थोड़ा शूट करवा रही थी कि थोड़ा सा मेरा भी शूट कर दो।
और ये वाला जो क्लिप है ये मैं दोबारा लगा दी हूँ अपना सूट दिखाने के लिए कि दोनों टाइम में मैं रेड कलर का ही सूट पहनी हूँ, लेकिन दोनों सूट जो है वो अलग अलग है। वो वाला जो मैं पहनी थी शाम वाले पूजा में जो पहनी थी वो शादी के टाइम का था, और ये वाला जो सूट है ये मम्मी दिवाली के टाइम में नया बनाई थी, मतलब प्लाजो सेट था वो नया बनाई थी, और मैं दिवाली में बस एक दिन पहनकर इसको पुराना कर दिया। और अगर दिवाली में नहीं पहनती, इस टाइम में पहनती तो ये मेरा नया ही हो जाता। तो मैं उतना ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ और कपड़ा पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ कि हाँ नया पहनना है, अब पूजा है तो नया ही पहनना है, ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो इसलिए मैं इसको दिवाली में पहन ली थी और दोनों सूट ऊपर में ही था, तो मैं सोची कि चलो इसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं खोज रही हूँ अपना कपड़ा ना, अच्छा कपड़ा कि कहाँ है, मतलब नीचे अलमारी में है कि ऊपर में है कि मैके में है, मतलब कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी मेरा कपड़ा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। और अभी मेरा ना जो ध्यान है ना, जो फोकस है ना वो कहीं और है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा पे और खाना पे ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो किसी तरह से हर चीज़ कर रही हूँ, किसी तरह से फेस्टिवल हो जाए, किसी तरह से सब चीज़ हो जाए। और बात रहा कपड़ों का, तो ऐसा भी नहीं है मैं हस्बैंड को बोलती कि हाँ एक साड़ी खरीद दीजिए सुंदर सा, या फिर सूट खरीद दीजिए, तो वो खरीद ही देते, लेकिन मैं खुद ही बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ खुद के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे गहना चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। मतलब कि पर्सनल कोई चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं पति के पैसे पर ऐश करना नहीं चाहती हूँ, मैं खुद कमाना चाहती हूँ। और इस इशारे से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब बोलते बोलते बुला ही जाता है, क्योंकि ये ब्लॉग है, रियल लाइफ है। मैं अपना रियल लाइफ और डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों से, जितना कि मेरी मम्मी, मतलब मम्मी से बात नहीं करती हूँ, जितना कि और भी किसी से बात नहीं करती हूँ, उतना ज़्यादा ब्लॉग में बात हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप किसी से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको किसी से लगाव हो जाता है, तो वहाँ पे मन की जो बात होती है वो निकल ही जाती है। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं बताई थी कि सपने बताए नहीं जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यही मेरा सपना है कि मैं खुद कमाना चाहती हूँ, और एक ब्लॉग में मैं नहीं बताई हूँ, दूसरे ब्लॉग में मैं बता भी दी हूँ। तो यही सब था। और उसके बाद मैं उसी दिन आ गई अपने घर, क्योंकि पारन का जो दिन होता है वो बहुत अच्छा दिन होता है, मतलब कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए, जो भी इदाई विदाई जो भी होता है बेटी का या फिर बहू का, तो वो अच्छा दिन होता है। इसीलिए मैं उसी दिन शाम में आ गई और बहुत कुछ मैं शूट नहीं की। मुझे लगा कि ब्लॉग शूट हो गया होगा, 8 मिनट 9 मिनट का हो गया होगा, इसीलिए मैं शूट नहीं की। और मुझे पता रहता है कि 4 मिनट 5 मिनट का ही शूट किया हुआ है, मतलब सुबह वाला जो छठ पूजा है वो उसका वीडियो 4-5 मिनट का ही है। तो इस वाले वीडियो को भी मैं उसी वाले वीडियो में शूट, मतलब उसी वाले वीडियो में ऐड कर देती, जो शाम वाला जो छठ पूजा का मैं वीडियो बनाई हूँ उसी में ऐड कर देती। लेकिन एडिट करने के बाद पता चलता है कि वीडियो कितना मिनट का शूट हुआ है, उसके पहले तो पता नहीं रहता है, क्योंकि कितना भी बड़ा वीडियो शूट करो लेकिन उसमें से जो काटना छाटना रहता है वो सब काट छाट कर, जो चीज़ बिल्कुल दिखाने लायक नहीं होता है उसको काट छाट के ही वीडियो बनाते हैं। तो उसके बाद शूट तो मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बच्चे इधर उधर का कर लिए थे जो कि एकदम फालतू था, इसीलिए मैं उसको काट छाट कर इतना छोटा सा बना दी हूँ, जो कि 4-5 मिनट का ही बना है। तो इसीलिए इस वाले ब्लॉग को, मतलब जिस दिन मैं आई थी पारन के दिन, उसके कल होके बच्चों का स्कूल था, तो उस दिन का सुबह का जो वीडियो है वो है ये वाला वीडियो। तो इसको मैं इसी में ऐड कर दी हूँ, क्योंकि 4-5 मिनट का ब्लॉग मैं नहीं बनाई हूँ कभी भी, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि 4-5 मिनट का ब्लॉग क्या बनाऊँ, और बात भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, 4-5 मिनट में कुछ भी बोल ही नहीं पाती हूँ। इसीलिए इस वाले ब्लॉग को भी, इस वाले वीडियो को भी मैं इसी में ऐड कर दी हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है ये है छठ पूजा के पारन के दिन, पारन के कल हो के, यानी कि पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है कि कौन सा दिन था, शायद डेट 21 था, 21 से बच्चों का स्कूल खुलना था, तो ये 21 का वीडियो है।
तो ये क्लिप है मॉर्निंग का और बच्चों को मैं स्कूल भेज दी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का जो भी लंच वगैरह ये सब होता है वो सब मैं दे दी हूँ और उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था और बेडशीट ठीक हो गया था। सुबह सुबह क्या होता है ना कि ये 2 काम अगर आपके घर में हो जाएगा ना, बेडशीट ठीक हो जाएगा, मतलब जो बेड होता है वो ठीक हो जाएगा और झाड़ू लग जाएगा, तो मतलब लगता है कि सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, इस टाइप से लगने लगता है। तो ये 2 काम मैं सबसे पहले कर ली थी और उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। ये देखिए, ये पानी में बनाकर खाने वाला है, क्या बोलते हैं, बार्ली है और इसको ऐसे ही सूखा इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मतलब ये इसका नाम रख दिया यम्मी यम्मी। बोलेगा मम्मा यम्मी, मम्मा यम्मी। इसको दे दूँगी। देखिए पूरा मैं उधर काम करने लगी हूँ, इतना देर में ये पूरा छीट छाट के बराबर कर दिया है। यम्मी बाबू, यम्मी बोलो, यम्मी। छीट दिया, छीट दिया, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये? यम्मी, यम्मी है, यम्मी है। बाबू, बाबू क्या हो रहा है? यम्मी है। तो यहाँ पे बाबू अपने कामों में बिज़ी था, मैं अपने कामों में बिज़ी थी, क्योंकि नहीं कोई रहता है तो ये ऐसे ही उटपटांग काम करते रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हूँ इसको, क्योंकि अगर नहीं करने दूँगी तो मैं इसको काम नहीं करने दूँगी तो ये मुझे नहीं करने देगा, इसीलिए मैं इसको करने देती हूँ और ये मुझे काम करने देता है। तो यहाँ पर लगभग मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया था और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कपड़ा, जो कि मेरा सारा कपड़ा धुल गया था। मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप सबका दिखाई हूँ। और खाने में सिंपल सा सब्जी बनाई थी, आलू और लौकी का, और चावल बनाई थी। चक्का मैं काट के रख दी थी क्योंकि बच्चे आते हैं तभी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चे आएंगे तो मैं गरम गरम चक्का बनाऊंगी और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो नहाने के बाद का जो भी वीडियो है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं उसको ऐड करूँगी पूरा दिन का वीडियो। तो फिर से ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बन जाएगा, लगभग 20-25 मिनट का बन जाएगा। इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।